ये संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। ये संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। यह वह परंपरा है जिसने घर घर दिए जलाए। यह वह परंपरा है जिसने घर घर दिए जलाए। 16 संस्कारों के द्वारा वीर रतन उपजाए। 16 संस्कारों के द्वारा वीर रतन उपजाए। जो प्रहलाद राम लक्ष्मण सब इसी ज्योति के जाए। जो प्रहलाद राम लक्ष्मण सब इस ज्योति के जाए। भरत शत्रुघ्न और वीर अभिमन्यु इसे पाए। भरत शत्रुघ्न और वीर अभिमन्यु इसे पाए। बच्चों की फिर से इस विधि करो गढ़ाई। बच्चों की फिर से इस विधि करो गढ़ाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। संस्कार की पाठी घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। साइड में होना है, साइड में संस्कारों के बारे में थोड़ा रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ। संस्कार
संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई ज्योति अखंड जलाई ये मनुष्य तन है अमूल्य मत समझो इसको माटी ये मनुष्य तन है अमूल्य मत समझो इसको माटी इसने समझा नहीं उसे तो निपट मौत की घाटी इसने समझा नहीं उसे तो निपट मौत की घाटी जानी सोच समझ कर काटे मूर्ख रो रो काटे जानी सोच समझ कर काटे मूर्ख रो रो काटे संस्कार हत्या कर जीवन जीने की परिपाटी संस्कार हत्या कर जीवन जीने की परिपाटी जाए नहीं बुलाई परंपरा यह अति महान है जाए नहीं बुलाई युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई ज्योति अखंड जलाई संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई ज्योति अखंड जलाई ज्योति अखंड जलाई ज्योति अखंड जलाई बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए अब संस्कार प्रारंभ होने जा रहे हैं। हमारे बाबूजी गायत्री तपु मथुरा की जय आपके आनंद की जय दुखसौरा गांव की जय सभी भाई बहनों की जय कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। यज्ञ और उसके साथ संस्कार और उसके साथ देवत्व की तरफ झुकाव का काम होता है। ऐसे शुभ आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य ये प्रभु की कृपा से ही होता है। परमात्मा की कृपा जब होती है तभी हमें ऐसा शुभ संयोग प्राप्त होता है और परमात्मा की कृपा से ही ऐसे आयोजन में हम भाग लेते हैं। ये प्रभु की कृपा का फल है कि सतप्रकाश जी के मन में ये भाव आया कि यहाँ पर एक 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाए। ये भाव उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। ये भाव उनके देवत्व की तरफ झुकाव का संकेत देता है। सरकारों की व्यवस्था की थी, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ संस्कार आज की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं हैं। इसलिए उनमें से गुरुदेव ने 4 संस्कारों को निकाल दिया और उसके बाद 12 संस्कारों की स्थापना किया। उसमें से 2 नए संस्कार भी गुरुदेव ने जोड़े युग के अनुरूप, जिसे जन्म दिवस और विवाह दिवस कहा जाता है। आज जन्म दिवस जिस परंपरा में होता है, ये परंपरा हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे ऋषियों की परंपरा नहीं है, हमारे पूर्वजों की परंपरा नहीं है। ये परंपरा जो है एक बहुत ही घृणित अवस्था में आ गई है और उस परंपरा से हमको अपने आप को मुक्त करना होगा। जन्मदिन की जो परंपरा हमारे गुरुदेव ने दी है, दीप यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के वातावरण में और यज्ञ वातावरण के परिवेश में जो हम संस्कार करते हैं, वो संस्कार बालक के मन मस्तिष्क में घर कर जाता है और उस समय के अनुकूल जाकर के वो फलित होकर के उसे देवत्व की तरफ ले जाता है। तो उसमें
पहला जो संस्कार होता है इस धरती पर आने से पहले, उस संस्कार का नाम है पुंसवन। भाइयों और बहनों, ये पहला संस्कार है जब बालक माँ के गर्भ में 3 महीने का हो जाता है और गर्भ जब सुनिश्चित हो जाता है कि अब सब कुछ सही है और बालक माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है, तब उसका संस्कार किया जाता है। तीसरे महीने में ही संस्कार क्यों किया जाता है? तीसरे महीने में संस्कार इसलिए किया जाता है, उसकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों विधि व्यवस्था है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों के अनुसार बताया गया है कि तीसरे महीने से बालक आकार लेना शुरू कर देता है और आकार के साथ वो संस्कार भी ग्रहण करने लगता है। 3 महीने के पहले वो मांस का एक लोथड़ा होता है, उसके बाद उसकी अंगुलियां निकलनी शुरू होती हैं, नाक निकलना शुरू होता है, कान बनने लगते हैं, आँख स्वरूप लेने लगता है, हाथ पैर निकलने लगते हैं। उसके धीरे धीरे सारे के सारे जो है रूप वो धीरे धीरे उसमें प्रस्फुटित हो जाते हैं और फिर उसके अंदर विचारों को ग्रहण करने की क्षमता जागृत हो जाती है। माँ क्या खा रही है, माँ क्या पी रही है, माँ क्या सोच रही है, कौन सा साहित्य पढ़ रही है, पूजन वंदन कर रही है, पूर्वजों का वो नित्य नमन कर रही है, अपने गुरुजनों को वंदना और प्रणाम कर रही है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही है कि नहीं चढ़ा रही है, तुलसी के समक्ष बैठ करके वो देवत्व के गुणों को धारण कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बालक बगैर कहे हुए संस्कारों के माध्यम से ग्रहण करता हुआ जाता है। आप सब लोगों ने सुना होगा अभिमन्यु का नाम। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही 6 चक्रव्यूह भेदन के गुण सीख लिए थे। चक्रव्यूह के अंदर 6 दरवाजों को कैसे तोड़ा जाता है, ये अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीख लिया था। कयाधु नाम की एक महिला थी जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी और ऋषि के आश्रम में उस समय रह रही थी जब उसके गर्भ में प्रहलाद विकसित हो रहे थे। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि कयाधु को ले जाकर के एक आश्रम में रखा और उस आश्रम में यज्ञ वातावरण दिया। प्रतिदिन शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का वहाँ पठन पाठन होता था और वो सारे के सारे संस्कार उस बालक के अंदर विकसित होते हुए गए। और जब बालक पैदा होता है तो उसके अंदर से असुरत्व का भाव नष्ट हो जाता है और उसके अंदर दैवत्व का भाव अपने आप विकसित हो जाता है और असुर के घर में जन्म लेने के बाद भी वो दैवत्व से संयुक्त हो जाता है। तो ये कयाधु की कहानी है। ऐसे ही एक और कहानी है माता मदालसा की। माता मदालसा नाम की एक महिला थी जो रानी थी और उस रानी ने 3 पुत्र जन्म दिए। जब वो तीनों पुत्र बड़े हो जाते थे तो जैसे 15-16 साल के होते थे, तरुणाई में पहुंचते थे, जुआ भी नहीं होते थे उसके पहले ही वो घर से निकल जाते थे और एक ही आवाज़ बोलते थे, अलख निरंजन। और इस तरह करके माँ की तरफ थोड़ी सी दृष्टि डालते थे। पिताजी होते थे तो उनको प्रणाम करते थे और सीधे जंगल की तरफ पलायन कर जाते थे। ऐसे मदालसा के 3 पुत्र घर से चले गए। एक दिन महाराज ऋतध्वज जो उनके पति थे बड़े चिंतित दिखाई दिए जब 3 पुत्र चले गए। लेकिन माता ने अपने पति की मनसा को, उनके हृदय की लालसा को, उनके हृदय की इच्छा को पहचान लिया। क्योंकि जो अच्छी नारी होती है उसको कहना नहीं पड़ता है। क्योंकि माता सुनैना ने जब सीता को अपने यहाँ से जब विदाई दी तो उन्होंने कहा कि बेटी देखो, ये राम तो बड़ा सुशील है, बड़ा संकोची है, ये तुमसे कुछ कहेगा नहीं। उन्होंने कहा है तुमसे जल भी नहीं मांगेगा, लेकिन तुम इसके रुख को देख करके, इसके भाव को देख करके इसकी सेवा करना। पति रुख लखी सेवा अनुसरेहु, मात पिता गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। ये कुछ नहीं कहेगा, बड़ा भोला है, ये बड़ा ही सुशील है, ये कुछ तुमसे कहेगा नहीं, कोई सेवा मांगेगा नहीं। बेटी इसके भाव को देख करके ही
बस इसकी सेवा कर लेना, उसी को आदेश मान लेना। और इस सीता ने आजीवन इस व्रत का पालन किया। उसके बहुत सारे उदाहरण रामचरितमानस में भरे पड़े हैं, अगर मैं कहूँगा तो उसके लिए काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस तरह से माता मदालसा ने अपने पति की इच्छा को समझ लिया कि पति क्या चाहते हैं, और बगैर उनके कहे हुए मदालसा ने कहा, महाराज चिंतित मत होइए, ये तीनों पुत्र मैंने व्यर्थ नहीं पैदा किए हैं। इससे हमारे राष्ट्र को संस्कृत की रक्षा के लिए सन्यासी चाहिए, और इस संस्कृत की रक्षा के लिए सन्यासी पूरे देश में जाकर के एक वातावरण बनाएंगे, दिव्यता का वातावरण बनाएंगे, और उस दिव्यता के वातावरण में जाकर के वो गृहस्थ को गृहस्थ धर्म का पालन करना सिखाएंगे, क्षत्रिय को क्षत्रियत्व सिखाएंगे, ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व सिखाएंगे, और वैश्य को ही सिखाएंगे कि किस तरह से वस्तुओं का उत्पादन, विपणन और वितरण किया जाता है, और किस तरह से समाज में एक सुव्यवस्था बनाई जाती है, समाज का आर्थिक विकास किस तरह से किया जाता है। इस सारे के सारे गुणों से विभूषित होकर के तीनों पुत्र पूरे देश देशांतरों में जा करके एक दिव्य वातावरण बनाएंगे। अगर ऐसे समय में मैं किसी क्षत्रिय बालक को पैदा करती तो उस बालक को शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता, कोई इसको वातावरण नहीं मिलता। इसलिए मैंने ये तीन पुत्र व्यर्थ में पैदा नहीं किए हैं। इन तीन पुत्रों को मैंने इस भारत भूमि की इसकी स्थिति को बदलने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए, इसकी मर्यादा की स्थापना के लिए, इसमें संयम की स्थापना के लिए मैंने इन तीन पुत्र पहले से पैदा किए हैं कि ये जा करके घूम घूर करके एक देवत्व का वातावरण देश में बनाए। उन्हें कहा, महाराज अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब जो चौथा पुत्र होगा वो राजा होगा। पहले इन पुत्रों को लोरी सिखाती थी, पेट पर हाथ रख करके अपने कहती थी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम मनुष्य नहीं हो। अभी गीत आया है कि मनुष्य माटी नहीं है, तुम माटी नहीं हो, तुम देवत्व के जल थे और अंगारे हो। तो इस तरह से माता मदालसा ने उन बच्चों को पहले जो शिक्षा देती थी, शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, संसार माया परिवर्जित हो सी, संसार माया त्यज मोह निद्राम मदालसायम शिक्षयति पुत्रम। कहती ये तेरी माता मदालसा तेरी को शिक्षा देती है, तो सुन और इस पर अमल कर, इसको ग्रहण कर। मैं तेरे लिए जो बात बताती हूँ, मैं तेरी माता ही नहीं हूँ, मैं तेरी गुरु भी हूँ, और जो मैं तुझे सिखाती हूँ इसको ग्रहण कर। और यही जब तू इस धरती पर आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा, तो ये सारे के सारे गुण तेरे विकास में एक मील का पत्थर होंगे, और तेरा राह अपने आप प्रशस्त होता हुआ चला जाएगा, और तुम विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ एक नए प्रतिमान गढ़ेगा। और इस तरह से तब जब चौथी संतान आई तो माता की लोरी बदल गई। उसने कहा, राज्यम कुर्वन् राजपुत्रोसी, तुम राजा हो, तुम राजपूत हो, और तुम्हें इस धरती पर शासन करने के लिए आना है। तुम सेवक नहीं बनोगे, तुम स्वामी बनोगे। हमारे एक गीत आता है जन्मदिन का कि क्या है, हाँ, उस स्वामी करो मत सेवकाई, तुम स्वामी बन करके रहो, तुमको सेवक नहीं बनना है। तो कहा कि तुम इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए आते हो, लेकिन केवल शासक नहीं बनना है, तुमको सुहृद बनना है। सुहृद का मतलब होता है जो कि बिना किसी स्वार्थ के अपने परिजनों का, अपने गुरुजनों का ध्यान रखता है, उनकी सेवा भी करता है, शुश्रूषा भी करता है, लेकिन बदले में उनसे कुछ नहीं चाहता है। उनके रुख को देख करके उनका सम्मान, आदर और स्नेह करता है। तो ऐसा सुहृद बनना और मित्रों के साथ बराबरी का व्यवहार करना, माता पिता का आदर करना, संतों की सेवा करना, और दुष्ट और दुर्जनों को कभी माफ मत करना। दुष्ट, दुर्जन और आतताई जो हैं उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देना, और एक निष्कंटक राज्य की स्थापना तुमको करना है पुत्र। और ये तेरी माता मदालसा शिक्षयति पुत्रम, हे पुत्री, ये माता मदालसा तुम्हें शिक्षा देती है कि तुम्हें देवत्व के और क्षत्रियत्व के गुणों के साथ इस धरती पर अवतीर्ण होना है। तो इस तरह से माता मदालसा ने चौथा पुत्र उत्पन्न किया, और चौथा पुत्र वही करता गया जो माता मदालसा कहती गई। और फिर
वो गुरुकुल गया, गुरुकुल से पढ़ करके आया और सीधे घर आया, और घर आने के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ और इस भारतवर्ष में एक अच्छा राजा बना। ये कौन थी? माता मदालसा। बहनों, हम भी माता मदालसा बन सकते हैं, हम भी माता सुनैना बन सकते हैं, समझिए, हम भी माता कयाधु बन सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन क्रम में परिवर्तन करना होगा। इसलिए जब गर्भ आता है, गर्भ आने से पहले ही हमको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए कि जो आत्मा जो इस धरती पर उतरने वाली है उसे उपयुक्त वातावरण मिले। बहुत सारी आत्माएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं, उनको उपयुक्त माता पिता नहीं मिल रहे हैं। जब उनको माता पिता मिलते हैं, बताते हैं ऋषि, बताते हैं गुरुदेव, बताते थे बहुत सारी आत्माएं हैं कि सैकड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं, उनको उपयुक्त माता पिता नहीं मिलते हैं। वो धरती पर आना चाहती हैं, लेकिन धरती पर आए तो आए, कहाँ आए, किसके गर्भ में आए, किसके यहाँ आए? उनको अच्छे माता पिता नहीं मिलते हैं, उनको श्रीमान नहीं मिलते हैं। तो श्रीमानों के घर ऐसे लोग जन्म लेते हैं, तो हमें ऐसा वातावरण बनाना है। लेकिन ठीक है, अगर बालक आ गया गोद में, गर्भ में आ गया, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। इसलिए 3 महीने के बाद जब गर्भ सुनिश्चित हो जाता है तो हमें आमूल-चूल परिवर्तन कर लेना चाहिए, अपने विचारों का, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, समझिए, अपने घर का, अपने देवालय का, सब कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर देना चाहिए और उसे देवत्व के अनुकूल उसका निर्माण करना चाहिए। मन में कभी भी निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। सभी लोग हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन प्रतिकूलता में भी हमें अनुकूलता का आचरण करना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल होता है, कांटों से घिरा होता है, लेकिन सुगंधी देता है और चारों तरफ जो प्रसन्नता बिखेरता है, उसी तरह से माता को जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे भी उसी प्रकार से गुलाब के फूल की तरह सुगंधी बिखेरने वाली और चारों तरफ प्रसन्नता देने वाली उसको माँ बन करके रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर पलने वाला जो बालक है वो सुगंधी लेकर के इस संसार में आए, चारों तरफ अपने शुभ कर्मों की सुगंधी बिखेर दे और प्रसन्नता सबको दे, अपने माता पिता को दे, अपने परिजनों को दे और देश के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण उत्पन्न करे। ऐसा बालक हमको उत्पन्न करना है। तो ये पहला संस्कार है, इसका नाम है पुंसवन। इसके बाद क्या होता है? धरती पर आने के बाद नामकरण होता है, नामकरण के बाद अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ होता है, फिर यज्ञोपवीत होता है, समझिए, और फिर उसके मुंडन होता है, उसके बाद जो है विवाह होता है, विवाह के बाद फिर वानप्रस्थ होता है। इस तरह से कुल 12 संस्कार गुरुदेव ने बनाए और इसमें 2 संस्कार और जोड़े हैं जिनका नाम है जन्मदिन और विवाह दिन। तो आइए हम पुंसवन संस्कार, यहाँ आपके सामने एक बहुत छोटा सा संस्कार है, लेकिन उसकी विधि व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक कटोरी में एक औषधि रखी गई है, उस औषधि में 3 चीज़ें मिलाई गई हैं। उसमें पीपल का पत्ता है, उसमें बट वृक्ष की लताएँ जो होती हैं, लताएँ कहते हैं, जटा कहते हैं, वो जटाएँ जो होती हैं बट वृक्ष की, बढ़ते बढ़ते नीचे जा कर के पृथ्वी पर जब वो स्पर्श कर लेती हैं तो स्वयं वृक्ष बन जाती है। विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी है जागो भारत। उस जागो भारत में विवेकानंद ने एक पक्षी का उदाहरण दिया है, उस पक्षी का नाम है स्फिनिक्स। वो पक्षी बताते हैं विवेकानंद जी कि 500 साल की उसकी उम्र होती है और 500 साल की उम्र के बाद वो क्या करता है, अपने आप को योगाग्नि में जला करके और फिर नया स्फिनिक्स पक्षी बन करके और पंख फड़फड़ाते हुए उड़ करके चला जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि ये वृद्धावस्था को युवावस्था में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे च्यवन ऋषि का नाम सुना है आप लोगों ने, च्यवन ऋषि वृद्ध थे और वृद्ध से क्या हो गए थे, युवा हो गए थे। ये अश्विनी कुमार की व्यवस्था थी। अश्विनी कुमार ने एक ऐसी औषधि बनाई, हमारा हृदय विशाल हो, हमारा हृदय उदार हो, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव साकार होगा। अयम निजा परो थी गणना रक्षित साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये आपका है, ये अपने और पराये का जो भाव है ये संकीर्णता है, लेकिन ये सबका है, ये उदारता है और यही वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग है। तो हमें उस मार्ग पर चलना है। हमारे मिशन का यही उद्देश्य है। 7 उद्देश्य हैं मिशन के। पहला है स्वस्थ शरीर, दूसरा है स्वच्छ मन, तीसरा है सभ्य समाज, उसके बाद मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण 5वां, उसके बाद आत्मोत्त सर्वभूतेषु और अंतिम है वसुधैव कुटुंबकम।
तो स्वस्थ शरीर से हमारी यात्रा शुरू होती है और हमारी यात्रा कहाँ समाप्त होती है? वसुधैव कुटुम्बकम कर। और यही बालक या बालिका पैदा करने का हमारा यही उद्देश्य है। भाई और बहनों, ये मत समझिए कि ये बालक हमारा है। हमने पैदा तो जरूर किया है, लेकिन सहयोग तो पंच तत्वों ने दिया है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि ने दिया है, माता पिता ने दिया है, जिन्होंने हमको मनुष्य बनाकर इस धरती पर लाए हैं। तब हमको भी एक दूसरा निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम जो है निर्माता हैं, लेकिन निर्माता तो हैं, लेकिन इसके पहले व्यवस्था बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बालक या बालिका हमारी है, बल्कि हमें उसे इस रूप में निर्माण करना है कि ये बालक और बालिका देश के भविष्य का निर्माण करेगा। ये देश का बालक और बालिका है, धरती माता की गोद में पला हुआ है। हवा ने पंखा किया है, अग्नि देवता ने उसके अंदर ऊर्जा भरी है, आकाश ने छत्र छाया दी है। तो इस तरह से जल ने उसको शांति प्रदान की है। तो ये सारे तत्वों का उसके ऊपर क्या है? ऋण है। ये सारे ऋण लेकर के वो बालक पैदा हुआ रहा है। इसलिए उन ऋणों से कैसे उऋण होगा, इसलिए उसे अपने आप को इतना महान बनाना है और देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करके उन ऋणों से उसको मुक्त होना है। ये है संस्कार का तात्पर्य। और ऐसे बालक को हमको पैदा करके संसार को दे देना है कि जिससे संसार में जा करके उस सबके भलाई का मार्ग प्रशस्त करे। तो आइए, पहला हुआ वट वृक्ष, दूसरा हुआ पीपल। पीपल कहते हैं कि उसके अंदर भी बड़ी विशालता उदारता है, वो सबको अपनी शरण में लेता है। पीपल और देव योनि का वृक्ष है, देवत्व के गुणों से विकसित है और स्वयं देवता है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और तीसरा है गिलोय। गिलोय के अंदर दो गुण होते हैं। एक तो ये होता है उसके अंदर ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति होती है। किसी वृक्ष का वो सहारा पा जाता है तो वृक्ष के सिर पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर जाकर के वो लहराने लगता है। इसी तरह से हमको जीवन में अगर किसी का थोड़ा सहारा मिल जाए